दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आज अगर आपको दिल्ली से वाराणसी जाना हो तो ट्रेन से 8 से 12 घंटे तक का समय लग सकता है। फ्लाइट से जाना चाहें तो एयरपोर्ट पहुंचने, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग में ही कई घंटे निकल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यही सफर सिर्फ 3 घंटे 33 मिनट में पूरा हो जाए? और क्या होगा अगर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाराणसी सिर्फ 1 घंटा 21 मिनट दूर रह जाए? सिर्फ इतना ही नहीं, जहां आज खाली जमीन है वहां कल विशाल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल, ऑफिस टावर, शॉपिंग सेंटर और नए बिजनेस हब खड़े नजर आए। क्या दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट है या फिर उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा अपडेट, कहां बनेंगे स्टेशन, क्यों NHSRCL जमीन तलाश रही, कैसे बुलेट ट्रेन स्टेशनों के आसपास नए शहर बच सकते हैं और आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट को उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि इस बुलेट ट्रेन से सिर्फ यात्रा का समय ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की किस्मत कैसे बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, भारत में हाई स्पीड रेल का सपना अब सिर्फ मुंबई अहमदाबाद तक सीमित नहीं है। देश के कई नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर तेजी से योजना बन रही है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। करीब 800 किलोमीटर लंबा यह मेगा प्रोजेक्ट देश की राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शहरों से जोड़ेगा। और अब इस परियोजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने इस प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए स्टेशनों के आसपास बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अब बुलेट ट्रेन स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं होंगे बल्कि भविष्य के बिजनेस और आर्थिक केंद्र बनेंगे। यही मॉडल जापान, चीन और कई यूरोपीय देशों में सफल साबित हुआ है, जहां हाई स्पीड रेल स्टेशनों के आसपास विशाल कमर्शियल हब विकसित हुए हैं और उन्होंने अरबों रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी पैदा किया। अब भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में रेलवे सिर्फ टिकटों की कमाई पर निर्भर नहीं रहना चाहता। योजना तो यह है कि स्टेशनों के आसपास होटल, ऑफिस स्पेस, रिटेल सेंटर, बिजनेस पार्क और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएं, ताकि अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न हो और प्रोजेक्ट की लागत का एक बड़ा हिस्सा संतुलित किया जा सके। अब बात करते हैं उन स्टेशनों की जो आने वाले समय में उत्तर भारत की तस्वीर बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला इस पूरे कॉरिडोर का सबसे खास हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 हाई स्पीड रेल स्टेशन प्रस्तावित हैं। पहला स्टेशन नोएडा के सेक्टर 147 और 148 के आसपास विकसित किया जाएगा, जबकि दूसरा स्टेशन बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट है। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ एयरपोर्ट, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन स्टेशन और उसके आसपास विशाल कमर्शियल हब यानी जेवर क्षेत्र आने वाले वर्षों में उत्तर भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट और बिजनेस सेंटर में बदल सकता है। इसी वजह से NHSRCL ने जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है। इसके लिए टीम ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडा से संपर्क किया है और प्रारंभिक स्तर की बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि एयरपोर्ट के आसपास जमीन सीमित बताई जा रही है, लेकिन मथुरा के इतौली क्षेत्र सहित अन्य संभावित स्थानों पर विचार किया जा रहा है। और दोस्तों, सिर्फ नोएडा ही नहीं, मथुरा और आगरा भी इस मेगा प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। इन दोनों शहरों में भी बुलेट ट्रेन स्टेशन विकसित किए जाएंगे और उनके आसपास व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी भविष्य में आगरा और मथुरा सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं रहेंगे बल्कि बड़े बिजनेस और निवेश केंद्र के रूप में भी उभर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के तकनीकी प्रगति की। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है। मार्च 2027 तक इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान विशेषज्ञ जमीन की ऊंचाई, ढलान, नदी, वन क्षेत्र, आबादी, सड़क और रेलवे क्रॉसिंग जैसी चुनौतियों का अध्ययन कर रहे हैं। यानी जब अंतिम डिजाइन तैयार होगा तो उसमें हर तकनीकी पहलू का ध्यान रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड बनाया जाएगा, यानी ट्रेन ऊंचे ट्रैक पर चलेगी, जिससे सड़क यातायात पर असर कम होगा, सुरक्षा बढ़ेगी और हाई स्पीड ऑपरेशन आसान होगा। अब सवाल आता है कि स्पीड कितनी होगी? दोस्तों, इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनों की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यानी भारत के रेलवे इतिहास में ये सबसे तेज यात्राओं में से एक होगी और इसका असर यात्रा के समय पर साफ दिखेगा। जैसे दिल्ली से आगरा का सफर सिर्फ 58 मिनट, दिल्ली से वाराणसी सिर्फ 3 घंटे 33 मिनट, वहीं आगरा से वाराणसी मात्र 2 घंटे 12 मिनट में पूरा होगा और नोएडा एयरपोर्ट से वाराणसी लगभग 1 घंटा 21 मिनट लगेगा। जरा सोचिए, आज जहाँ कई यात्राओं में पूरा दिन निकल जाता है, वहाँ भविष्य में कुछ घंटों में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों,
इस परियोजना की असली ताकत सिर्फ स्पीड नहीं है, इसकी ताकत है इसके आसपास विकसित होने वाला आर्थिक इकोसिस्टम। दुनिया के हर सफल हाई स्पीड रेल नेटवर्क के साथ नए शहर, नए उद्योग, नए रोजगार और नए निवेश जुड़े होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के आसपास भी नए बिजनेस हब विकसित होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, हजारों करोड़ रुपयों का निवेश आएगा और लाखों रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि उत्तर भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने वाला प्रोजेक्ट बन सकता है। और यही कारण है कि NHSRCL अब सिर्फ ट्रैक और स्टेशन बनाने पर नहीं बल्कि स्टेशनों को आर्थिक केंद्र बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां रेलवे स्टेशन सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं होंगे बल्कि पूरे शहरों के विकास की धुरी बनेंगे। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन उसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभर रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में दिल्ली, नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी के बीच की दूरी सिर्फ नक्शे में रह जाएगी। वास्तव में ये शहर एक विशाल आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन उत्तर भारत की तस्वीर बदल देगी? क्या जेवर एयरपोर्ट और बुलेट ट्रेन का कॉम्बिनेशन भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बना सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ मैं लाता हूँ भारतीय रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट खबरें, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।